अंकल आंटी बाबा खातू। आज बाबा हमारे लिए एप्पल लाए हैं। देखते हैं मीठा है क्या कट्ठा है। चले, ये देखे आयत खा रही है एप्पल, सीरत भी खा रही है एप्पल। ये देखे अंकल आंटी मामा थोड़े बर्तन। दोपहर का टाइम हो रहा है और अब मम्मा हमारे लिए दोपहर का खाना बनाएगी। सलाम दुआ कर लो। सलाम दुआ कर लो। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। फूलों की तरह हमें देखने वाला है। अल्लाह ताला उन सब की परेशानियों को दूर करे, सबकी तमाम हाजात को पूरा करे, सबकी परेशानियों को खत्म करे। जो बेऔलाद है अल्लाह ताला उन सबको नरीन औलाद अता करे। तो मैं धो रही हूँ, दोपहर का टाइम हो चुका है, बर्तन धो रही हूँ। बर्तन धोकर आज सुबह नाश्ता हमने किया था बाकर खाने के साथ, चाय रस खाए थे। तो आज खाना नहीं खाया, तो अब बच्चों को लगी हुई है भूख, तो मैंने कहा चलो अब इनको खाना बना देती हूँ। तो मैंने कहा चलें साथ के साथ दोपहर की रूटीन शेयर करते हैं आज आप लोगों के साथ। तो आपने हमारे साथ रहना है। दोपहर के खाने में आज हम क्या खाएंगे वो आपको दिखाएंगे। मैं बताती हूँ, मेरी मर्जी का खाना बनेगा। अभी नहीं बताना हम क्या खाएंगे दोपहर के खाने। आप लोगों का गेस्ट है। हाँ जी, तो आपने वीडियो फुल वॉच करनी है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। जो है आने वाले हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोगों दिखाते बाबा तो कहाँ है। मैंने मुंह इस तरफ इसलिए नहीं किया हुआ क्योंकि मैंने मास्क नहीं लगाया हुआ। मैं धो रही थी बर्तन, तो अबीरा कहने लगी मामा मैं व्लॉग बनाती हूँ। तो मैंने कहा चले अच्छा आप बना ले। तो आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में, आपने हमारे साथ रहना जी। अंकल आंटी बाबा नमाज पढ़ रहा है, ये देखें। ये सीरत आ गई है, वो देखे आयत भी आ। बहन भाइयों ये देखें चूल्हे पे रखी हुई है हांडी मैंने शाम के लिए। तो आज सुबह नाश्ते सिर्फ चाय रस का किया था। तो अब इनको लगी हुई भूख, तो अब इनको बना के देते हैं मूलियों के पराठे। फरमाइश की है जी बेटी ने कि मुझे मूली के पराठे बना के दे। मैंने सूट सिलाई करके देना ना इमरजेंसी। तो फिर अब उठी हूँ तो पहले ही मेरी कमर में इतना शदीद दर्द हो रहा है, तो मैं चल रही थी कि ना मुझे दोपहर का खाना बनाना पड़े, लेकिन नहीं जी अबीरा ने फरमाइश किया मुझे बना दे मूली का पराठा। तो मैंने कहा अच्छा बना देती हूँ। तो मैंने आज रखी थी, ये देखे 4-5 दिन से फरमाइश कर रही थी कड़ी चावल कड़ी चावल। तो मैंने कड़ी बनने के लिए रख दी थी, तो ये शाम तक बनेगी, अभी पकती रहेगी ना। तो अब इसको नीचे उतार देते हैं, ये हम आपको शाम के व्लॉग में दिखाएंगे। तो ये है दोपहर का हमारा व्लॉग, दोपहर की रूटीन। तो बनाते हैं मूली के पराठे, आपको भी दिखाते हैं, आपने हमारे साथ रहना है। और इधर देखे बच्चे पढ़ रहे हैं। अबीरा अपना स्कूल का काम कर रही है, आए तो उसे तंग कर रही है। और ये देखे और उस देखे पुरानी कॉपी है, आए सिरा ने क्या हाल करा। हम कमरे की कोई 100 दफ़ा सफाई करते हैं, लेकिन ये तीनों बस ठंड है ना, असल में बच्चों को गली में अब जाने नहीं देते, तो कोहरा पड़ रहा है, इतनी ठंड हो रही है बहुत ज्यादा। तो इसलिए वो घर ही खेलते रहते हैं। तो घर में ही रखती हुई ने, तो क्या करें कुछ करने के लिए कुछ नहीं है ना। बच्चों को ठंड से बचाएं तो फिर ये सब तो कुछ बर्दाश्त। पहले बना देते हैं एक रोटी अपने 3 बच्चों के लिए जो बाहर हैं, 2 मुर्गियां और 1 मुर्गा। तो पहले उनको डाल देती हूँ, फिर बाद में इनके लिए। तो ये देखे ये पहले मुर्गियों के लिए पक रही है, हमारे लिए नहीं, पहले मुर्गियों के लिए पक रही है। बस उन्हें भूख लगी हुई होगी ना, भूखी होंगी। वैसे तो सुबह दाना मैंने डाला था उनको, लेकिन अब मैंने कल रोटियाँ पूरी ज़्यादा फिर बच जाती हैं। वैसे तो हम खा लेते हैं, लेकिन ना मैं खुद से ही ज़्यादा नहीं बनाती, बस इंसान ताज़ी बना ले और पूरी बना ले।
तो मुर्गियों के लिए एक अलहदा से बना देती हूँ, और अपनी जो होती हैं 3 या 4 रोटी हमारी टोटल बनती हैं, वो भी हमारी अक्सर बच जाती हैं। अपने बहन भाइयों से मैंने एक बात शेयर करनी थी कि खुदारा लापरवाही मत कीजिए, जितनी भी जल्दी हो सके अपना तहफ़्फ़ुज़ करें और अपनी फैमिली के बारे में सोचें, लाइसेंस बनवाएं, मोटरसाइकिल हो चाहे जो भी हो, क्योंकि आजकल ना बहुत ज़्यादा ना सख्ती हुई हुई है। यहाँ लाहौर में ना एक बच्चे ने ना 6 बंदों को मार दिया, मतलब छोटी उम्र में मोटरसाइकिल चला रहे थे। एक तो सबसे बड़ी बात, छोटी उम्र में बच्चों को मोटरसाइकिल ही ना दें, क्योंकि आप खुद से सोचें कि जब हमारे बच्चों को तकलीफ होती है तो हमें कितनी तकलीफ होती है। ठीक है, माँ बाप को सबसे ज़्यादा होती है, तो अगर हमारे बच्चे की वजह से किसी दूसरे के बच्चे को तकलीफ होगी तो ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। तो उनके माँ बाप को कितनी तकलीफ होगी। अब सारी रात अबीरा के बाबा थाने में रहे, ठीक है, 3-4 बजे ये घर आए हैं। क्यों रहे हैं थाने में, ये मैं आपको बताती हूँ कि इनके जो सबसे छोटे भाई है ना, शादीशुदा है, एक बेटी है उनकी, तो रात उनको पकड़ लिया था। कल उनको पकड़ लिया था, तो फिर रात इनको फोन आया, तो कोई जानने वाला हो फोन वगैरह करवा दे, नहीं छोड़ रहे थे, तो बड़ी मुश्किल से मिन्नतें की हैं कि नहीं जी, क्योंकि आज इतवार था तो अदालत में भी नहीं वो हो सकती थी, तो ना था ना उनको। तो फिर रात ये अभी बाबा गए हैं वहां से, 3-3:30 बजे गए, आए हैं, पैदल गए हैं इतनी दूर, और पैदल ही आए हैं, सारी रात वहां पे पैसे देकर ही जान छुड़ी है। ठीक है, मोटरसाइकिल भी नहीं दी, उसको भी नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि नहीं जी, 5,000 रुपये उन्होंने बड़ी मुश्किल से 5,000 लिए, किसी से 10,000 ले रहे हैं, किसी से 15,000 ले रहे हैं, सबको बंद किया हुआ। कहते हैं जी पर्चा हो गया। तो फिर सारा परेशानी में फिरते रहे, रात 3 बजे आए, पैसे वगैरह दे के 5,000 दिए। तो उन्होंने कहा सुबह 10-11 बजे तक तुम्हारा ना बंदा घर पहुंच जाएगा। तो फिर वो आए हैं, मोटरसाइकिल अब भी नहीं दी, मोटरसाइकिल मिलेगी शाम को 7-8 बजे। ठीक है, देखिए ना पाकिस्तान के ये हालात हुए हैं। अगर लाइसेंस नहीं बनवाया लेकिन पैसे लेकर कोई गरीब बंदा भी है, हमारी भी लापरवाही है, जाहिर है। हम लोग अब 40 दिन का जो लाइसेंस बनना है वो सिर्फ 60 रुपए में बन रहा है, तो हमारी लापरवाही है ना। अगर 60 रुपए में आपका 40 दिन का जो लाइसेंस बन रहा है वो तो हम बनवा लें, लेकिन नहीं, हम लोगों की वही लापरवाही है। फिर वही 60 रुपए का लाइसेंस नहीं बनवाना, वो 5-5, 6-6 हजार, 10-10 हजार भर के तो फिर थानों से लेकर आ रहे, और इज्जत खराब होती है, वो है अलग से। तो बस यही है, सब बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने लाइसेंस वगैरह नहीं बनवाया हुआ तो वो बनवा लें। मोटरसाइकिल का हो चाहे जिस चीज़ का भी हो, बाद में आपको परेशानी हो, टेंशन हो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो यही है कि इंसान वक्त रहते पहले ही एहतियात कर लें। तो हमारी तो मोटरसाइकिल वैसे भी बंद पड़ी है, पैदल ही आते जाते हैं। तो इंशाल्लाह मैंने खुद अभी रखे बाबा को कहा है कि ऑनलाइन भी बन रहे हैं ना, वो 250 रुपये ले रहे हैं, तो आप ऑनलाइन ही बनवा लें, वो अच्छी बात है, एक इंसान की सिक्योरिटी हो जाती है। तो बस आई रात इसी टेंशन में, परेशानी में गुजर गई। रात भी इन्होंने खाना नहीं खाया, सुबह भी फिर उठे हैं वही फोन पे फोन करते रहे कि भाई घर आया नहीं आया, तो ऐसे सुबह भी नाश्ता नहीं किया। तो इसलिए अब इनको भूख लगी हुई थी, तो आज, वरना आप लोगों को पता है हम 12-1 बजे नाश्ता करते हैं, पराठा चाय और सालन वगैरह के साथ, और आज ये हमारा असर के टाइम दोपहर का खाना खाया जा रहा है। तो मैंने कहा चले अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करती हूँ। तो आप लोगों ने कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि मैंने जो बात की है वो दुरुस्त है या नहीं, कौन कौन लोग मेरी बात है मुत्तफिक हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये देखे जी, बेगम साहबा ने रोटी बना ली है, बच्चे ने हाँ खाना जी, शुरू हो गए हैं। पराठा इनका बना दिया है बच्चों मूली ने का, खाना शुरू और कर वो दिया, उधर देखो आयत पढ़ को रही देखें है, पढ़ आयत रही है। माशाल्लाह पढ़ रही है पढ़ने का तरीका देखें जरा, आज अबीरा। ये आज की नस्ल का है। और ये देखें, ये बीरा आ रही है खाना। हाँ जी, कैसा बना है बीरा जी? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सरप्राइज करें नहीं, सब्सक्राइब करें। और कैसा परोठा मामा ने पकाया है? यम्मी।
अच्छा तो आप नहीं खा रहे आयत सीरत आप खा लो वो देखो आयत तो पढ़ने में मसरूफ है स्टाइल देखे पढ़ने का आज देख बेबी और बीरा की मामा रोटी चूर रही है अपनी मुर्गियों के हाँ लिए जी, तो पराठे हमारे बन चुके हैं। जिस बहन भाई ने ये खाकर देखे हमारे जी साथ ये खा खे सकता है। और माशाल्लाह से बाहर मौसम इतना ठंडा हुआ हुआ है, धूप नहीं है। ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है, कोहरा पड़ रहा है ना, तो ठंड बहुत हो रही है। और ठंड में मूली के पराठे खाने का तो मजा ही कुछ हो है। दही नहीं है, मैंने कहा ऐसे ही खा लें, तो मुर्गियों को डाल देती हूँ रोटी चूर के। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और सबने कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि जो बात मैंने आप लोगों से शेयर की है, कौन कौन मेरी बात से मुत्तफिक है। तो अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, बाय बाय करो, बाय बाय।